नमस्कार दोस्तों। एक 24 साल की लड़की और एक 70 साल का रिटायर्ड बूढ़ा इंसान, दोनों एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर दोनों एक दूसरे को पकड़कर लगातार किस कर रहे थे और दोनों के कपड़े भी उतरे हुए होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ खेल खेल रहे होते हैं। लेकिन अचानक उनके कमरे में एक खौफनाक तांडव शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उस अय्याश बुजुर्ग की जान चली जाती है। दोस्तों, आपको ये घटना हम विस्तार से बताते हैं, जो आपको भी हैरान कर देगी। और यकीन मानिए, आप भी सुनने के बाद ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिर मामला क्या था। दोस्तों, एक 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति गौतम कन्नौजिया, जो कि दिल्ली में एक टेक्सटाइल कंपनी के मैनेजर पोस्ट से रिटायर हो चुका था और उसे कई एक्सपोर्ट कंपनियां अपने लिए एडवाइजर के रूप में अभी भी उसे अपने पास बुलाती थी और इसीलिए बड़ी बड़ी एक्सपोर्ट कंपनियों के टच में गौतम कन्नौजिया हमेशा रहता था। उसे सभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सारी जानकारी थी। वहीं पर दोस्तों, काव्या, जो कि आज के जमाने की काफी फास्ट लड़की थी और वो दिल्ली के पश्चिमी जिले की नजफगढ़ तहसील से एक गांव लगा ढासा है, वहां से थी। वो अपने गांव को छोड़कर दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रही थी। फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट से वो पास आउट हो चुकी थी और उसे एक अच्छे जॉब की तलाश थी। काव्या बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी। वहां लगातार इंटरव्यू दे रही थी, लेकिन कहीं भी उसे जॉब नहीं मिल रही थी। लगातार वो कई महीनों से परेशान थी। काव्या को पहले से ही पता था कि अगर यहाँ कोई किसी की मदद करता है तो बदले में उसे सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। दोस्तों, एक दिन काव्या एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाती है, जहाँ पर फैब्रिक एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है और वहीं उसकी मुलाकात रिसेप्शन पर गौतम कन्नौजिया से होती है। और रिसेप्शन पर ही गौतम कन्नौजिया की पहुंच देखकर काव्या को लगता है कि शायद इस आदमी से उसकी अच्छी मदद हो जाएगी। और गौतम कन्नौजिया, जो कि पहले से ही लड़कियों का, औरतों का काफी शौकीन होता है, वो भी काव्या को देखकर उससे बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई हो। तभी काव्या कहती है कि हाँ, मैंने अच्छे जगह से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, लेकिन मैं फ्रेशर हूँ। मुझे अभी तक कहीं जॉब नहीं मिली। ज्यादातर जॉब में यही कहते हैं कि फ्रेशर आर नॉट अलाउड। मैं क्या करूं, मुझे जॉब की बहुत जरूरत है। गौतम कहता है कि मेरी कई एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनियों में आना जाना रहता है। गौतम बताता है कि मेरा कई एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनियों में आना जाना लगा रहता है और मेरा काफी दबदबा भी है। तुम मुझे कल शाम को कॉल करना, शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ मदद कर सकता हूँ। और काव्या इतना सुनते ही एकदम खुश हो जाती है और कहती है कि सर, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। दोस्तों, शाम को गौतम कन्नौजिया काव्या को फोन करते हैं और कहते हैं कि, और दोस्तों, शाम को गौतम कन्नौजिया काव्या को कॉल करता है और कहता है कि मैं मयूर विहार में रहता हूँ, बिल्कुल अकेले। और अपने फ्लैट का नंबर भी बताता है और कहता है कि शाम के 7 बजे तुम मेरे घर आओ, मुझसे मिलो और अपना रिज्यूम भी लेते आना। मैं कुछ ना कुछ तो जरूर कर दूंगा। यहाँ पर जो काव्या होती है वो फटाफट अपना रिज्यूम लेती है और अच्छे से तैयार होकर गौतम के बताए हुए फ्लैट नंबर पर पहुंच जाती है। गौतम 70 साल के थे, लेकिन अपने आप को एकदम फिट रखते थे और वहीं कमरे में बैठकर वो काव्या का इंतजार कर रहे थे। काव्या जैसे ही पहुंचती है और फिर गौतम उसे देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। फिर वो काव्या को अंदर बुलाते हैं और फिर बातचीत शुरू होती है, और वो कहते हैं कि यहाँ एक्सपोर्ट कंपनियों में जो मर्चेंडाइजर और फैशन डिजाइनर होते हैं वो काफी हाई फाई जिंदगी जीते हैं और तुम अभी नई नई मर्चेंडाइजर की जॉब लेने जा रही हो। क्या तुम्हें पता है कि वो लोग अपने मालिकों को किस तरह से खुश करती हैं। तभी काव्या को बड़ा झटका लगता है और तभी काव्या, जो पूरी तरह से पकी पकाई थी, वो कहती है कि मुझे बस जॉब चाहिए, अच्छी जॉब, अच्छा पैकेज,
इसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। और तब गौतम एकदम खुलकर कहते हैं कि तुम मेरी जरूरतों को पूरा करो, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर दूंगा। दोस्तों, अब यहीं से शुरू होता है इस 70 साल के बूढ़े इंसान की और इस 24-25 साल की लड़की का ये खेल, जो आगे चलकर बहुत ही भयानक रूप लेने वाला था। गौतम कन्नौजिया की शर्त के मुताबिक अब कशिश अपने सारे कपड़े उतार कर एक तरफ रख देती है। गौतम भी अब पूरी तरह से रेडी था। उसे अच्छे से ड्रिंक लिया और फिर काव्या को भी दिया और फिर शक्तिवर्धक गोलियां भी ली ताकि कोई भी कमी ना रह सके। और दोस्तों, ये दोनों अपनी अपनी मर्जी से संबंध बनाना शुरू कर देते हैं और ये गौतम ये सब कुछ कुछ घंटों करता रहता है और फिर काव्या भी उसका पूरा साथ देती है। और जैसे ही काम पूरा हो जाता है, काव्या कहती है कि अब उसे क्या करना होगा, क्योंकि उसे हर हाल में एक अच्छी पैकेज वाला जॉब चाहिए था। गौतम उससे कहता है कि ठीक है, तुम अपना रेज्यूम यहीं छोड़कर जाओ, कल मैं तुम्हें फिर से कॉल करूंगा और बताऊंगा कि आगे क्या करना है। और काव्या वापस अपने ठिकाने पर लौट जाती है। सुबह होता है 10 बजे के करीब। काव्या गौतम को कॉल करती है और कहती है कि सर, मैं तैयार हूँ, क्या आज मेरा कहीं इंटरव्यू है? आपने बात कर लिया है ना? मुझे अपनी नौकरी कब मिल रही है? मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है, अब मुझे नौकरी चाहिए। काव्या कहती है कि सर, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। गौतम कहते हैं कि तुम घबराओ मत, तुम्हें जितने पैसे चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, मुझसे ले लो। और गौतम कहता है कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए, जितना रुपया चाहिए, मैं देता हूँ, लेकिन अभी तुम थोड़ा पेशेंस रखो, जल्द ही मैं तुम्हारा रेज्यूम आगे भेजूंगा। दोस्तों, यहाँ पर गौतम का मन पूरी तरह से बदल चुका था। गौतम अब काव्या को पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहता था। वो चाहता था कि अभी काव्या कहीं भी जॉब पर न जाए, बस मेरी जरूरतों को पूरा करती रहे। और इसीलिए गौतम ने एक बहुत ही अच्छा तरीका निकाला और काव्या से कहा कि काव्या, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू कराऊंगा, लेकिन उसका मालिक अभी ऑस्ट्रेलिया गया है। 1 महीने बाद जब वो वापस इंडिया लौटेगा, तब मैं तुम्हें वहां सीधे ज्वाइन करा दूंगा। इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होगा, बस सब फॉर्मेलिटी है, मैं बोल दूंगा, वो तुम्हें रख लेंगे। और तब काव्या और भी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि 1 ही महीने की तो बात है, मैं इंतजार कर लूंगी सर, लेकिन मेरा पैकेज कितने का होगा? और तब गौतम उसे लालच देता है और कहता है कि कम से कम तुम्हारा पैकेज 1.5 लाख से कम तो नहीं होगा। अरे, मेरी भी कोई वैल्यू है आखिर, मैंने तुम्हें वहां भेजा है। पूरी तरह से इस बात से इम्प्रेस हो जाती है और गौतम की बातों में पूरी तरह से फंस जाती है और उसके मन में अब अच्छे अच्छे ख्याल आने लगते हैं कि वो अब कितनी अमीर होने वाली है, कितने पैसे उसके पास आने वाले हैं। वो काफी खुश थी। थोड़ी ही देर बाद गौतम दोबारा से काव्या को कॉल लगाता है और कहता है कि काव्या, क्या तुम 7 बजे मेरे घर पर मुझसे मिलने आ सकोगी? काव्या समझ जाती है कि आज फिर इस बुढ़े का उतावलापन मुझे शांत करना पड़ेगा और वो कहती है कि ठीक है सर, मैं आ जाऊंगी। और अब दोस्तों, ये सिलसिला तो लगभग रोज का हो जाता है। रोज गौतम फोन करता और रोज काव्या उससे मिलने उसके घर पर चली आती और फिर दोनों शारीरिक संबंध बनाते। दोस्तों, ऐसे ही करते करते 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। दूसरा महीना भी गुजर जाता है, लेकिन अब कश को बर्दाश्त नहीं होता। वो बार बार गौतम से सिर्फ एक ही बात पूछती है कि क्या हुआ मेरी जॉब का, अभी तक नहीं लगी। गौतम कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए, जितने पैसे चाहिए, किराया चाहिए या फिर कपड़े चाहिए, सब कुछ तो मैं दे रहा हूँ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? और काव्या कहती है कि हाँ सर, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे अपनी जॉब भी चाहिए। और फिर एक दिन ऐसे ही गौतम को काव्या इस बात के लिए साफ मना कर देती है और कहती है कि अब उसके साथ वो कभी भी कोई संबंध नहीं बनाएगी, क्योंकि जिस वजह से उसने ये सब कुछ किया था, आज तक उसे वो जॉब भी नहीं मिली। और तब गौतम अब काव्या को ब्लैकमेल करना शुरू करता है और कहता है कि जब तुम मेरे कमरे में आती हो और ये सब कुछ करती हो, तो मैं सब कुछ अपने फोन में ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता हूँ और तुम्हारे जाने के बाद मैं पूरे दिन उसे देखकर मजे लेता हूँ। लेकिन मुझे इससे एक और फायदा अब होगा, अब मैं इस वीडियो को ही वायरल कर दूंगा। फिर सोच लो काव्या कि तुम्हारा क्या होगा। तो फिर तो तुम्हें कहीं कोई जॉब भी नहीं देगा और ना ही तुम इस शहर में टिक पाओगी।
और काव्या जैसे ही इस बात को सुनती है उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसे लगता है कि अब क्या होगा, इस आदमी ने तो मुझे बर्बाद कर दिया। और वो ये सोचती है कि ये आदमी अब मुझे बस इसी तरह से इस्तेमाल करेगा। और इसीलिए काव्या एक खौफनाक और दिल दहला देने वाला कदम उठाती है। वो एक रात बहुत सारी शक्तिवर्धक गोलियां लेकर गौतम से मिलने उसके फ्लैट में पहुंच जाती है और बड़े ही प्यार से कहती है कि मैं भी अब आपके बगैर यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे भी अब आपकी आदत लग गई है। गौतम तो इस बात को सुनकर खुश हो जाता है और फिर काव्या उसे शक्तिवर्धक गोलियां देती है, ड्रिंक पिलाती है और उसी ड्रिंक में 3-4 और अलग से गोली ड्रिंक में मिला देती है और चुपके से वो गौतम को दे देती है। अनजाने में गौतम उस ड्रिंक को पी लेता है और फिर वो तांडव शुरू होता है। दोनों आपस में संबंध कायम करते हैं और ये 70 वर्षीय गौतम कन्नौजिया, इस पर तो दवा का ऐसा असर होता है कि बस ये लगे रहता है, पूरे पसीने पसीने हो जाता है लेकिन रुकने का नाम ही नहीं लेता। और वो तब तक ऐसा करते रहता है दोस्तों, वो हर हद पार करता जाता है और काव्या उसका खूब इस्तेमाल करती है। और दोस्तों ये गौतम कन्नौजिया ऐसा करते करते वहीं दम तोड़ देता है और काव्या जो चाहती थी बिल्कुल वैसा ही होता है। काव्या अपना बदला ले लेती है और वो अपने कपड़े वपड़े पहनती है और वहीं से सीधे पुलिस स्टेशन जाती है। वहां जाकर वो अपना सारा वाकया सुनाती है और अपने जुर्म को भी कबूल करती है। दोस्तों पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंचती है, कमरा खोला जाता है और उस व्यक्ति 70 साल के गौतम कन्नौजिया, जो कि ऐसी अवस्था में होते हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट में ये जरूर लिखें कि यहाँ काव्या गलत थी या फिर गौतम कन्नौजिया। दोस्तों आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी हमें जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।